जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। माशाल्लाह से आज भी मार्केट ने 600 पॉइंट्स डाले और उसकी वजह जो है वो यकीनन आप सब लोगों को पता होगी। सऊदी अरब से पैसे आ चुके हैं, चाइना से पैसे आ रहे हैं, इसके साथ-साथ कल जो है वो इंशाल्लाह जो आईएमएफ की जो मीटिंग है, उसमें भी पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर जो है वो मिल जाएगा। तो यूँ एक सिलसिला जो चला था आईएमएफ की मूव का, आईएमएफ की खबर का, वो कल जो है वो पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। मार्केट ने खूब सेलिब्रेट किया, मार्केट ने खूब पॉइंट डाले, लोगों ने बहुत इस पर धमालें डाली। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि अब मार्केट जो है वो किसी भी वक़्त डिप ले सकती है और हमें इसको परेशानी की बजाय इसको खुशामदीद कहना कहना होगा। कहना चाहिए भी और कहना होगा। क्योंकि मार्केट जो है यहाँ से जो एक पहले अफ़वाह आई, फिर उसके बाद खबर बनी, खबर बनने के बाद वो मामलात मुकम्मल हुए और कल वो चीज़ें एग्ज़ीक्यूट हो जाएँगी। लिहाज़ा ये मरहला मुकम्मल हुआ तो इस मरहले की तकमील पर जो है वो मार्केट का डिप लेना बनता है। फिर जो एक नया सिलसिला शुरू होगा, वो होगा रिज़ल्ट सीज़न का। तो मेरा ये ज़ाती तौर पर ख़्याल है कि अब हमें ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए कि मार्केट डिप ले सकती है और उसकी तैयारी करनी चाहिए। अब तैयारी जो है, जिस तरह से मैं तो बहरहाल इस तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ कि जो हमारा स्टॉप लॉस है, उसको भी हम ट्रेल करके ऊपर लेकर जा रहे हैं। और इसके साथ-साथ हमारे जो प्रॉफ़िट टेकिंग के लेवल्स हैं, उनको भी हम एग्ज़ीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जितना भी प्रॉफ़िट हो सकता है, उसको एग्ज़ीक्यूट किया जाए। तो देखते हैं कि मार्केट जो है वो उसका अगले रेज़िस्टेंस क्या है, वो चार्ट पर चलेंगे तो फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। लेकिन शुरू में जैसे मैंने बात की कि जो काम शुरू हुआ था, वो कल मुकम्मल हो जाएगा। तो काम की तकमील के बाद तो फिर ज़ाहिर-सी बात है ना, उसकी कंटिन्यूटी नहीं बनती। कंटिन्यूटी जो है वो फिर नई चीज़ों के साथ बनेगी, जब कोई नई खबर आएगी। तो ये मरहला यहाँ पर मुकम्मल हो रहा है कल इंशाल्लाह 12 तारीख को। तो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, पहले मार्केट बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर चुकी है। अगर कोई 500-700 पॉइंट्स मार्केट जो है वो डिप लेती है, तो वो बहुत अच्छी डिप होगी और वो नई अपॉर्च्युनिटी फ़राहम करेगी आपको कि आप तैयारी कीजिए रिज़ल्ट सीज़न की। आगे चलते हैं जी। 600 पॉइंट्स के साथ मार्केट माशाल्लाह से मुस्बत रही। सर्किट ब्रेकर की तरफ चलते हैं, माशाल्लाह से आज भी 24 कंपनियाँ जो है वो अपर कैप हैं। चलें जिनके पास है वो अय्याशी कीजिए, वो इसमें से ज़रूर अपना प्रॉफ़िट जो है वो निकाल लीजिए। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में आज भी कुछ नहीं था। आगे चलते हैं ग्राफ़िकल व्यू की बात करते हैं। टॉप 10 सिंबल्स में माशाल्लाह से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम डब्ल्यूटीएल और उसके बाद पाकिस्तान रिफाइनरी में रहा और सो एंड सो यूनिटी जो कि टॉप 10 में 10वाँ शेयर है, उसमें भी 15 मिलियन का वॉल्यूम था। लिहाज़ा मैं ज़ाती तौर पर वॉल्यूम से बहुत खुश हूँ कि वॉल्यूम जितना लगना चाहिए था मार्केट में उतना लग रहा है, जितनी सेलिब्रेशन होनी चाहिए थी। सऊदी अरेबिया के 2 अरब डॉलर की वो भी हमें होती हुई नज़र आ रही है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कि आज ओवरऑल सिचुएशन जो है वो मार्केट में क्या रही। अभी देखिए मैं कल ही इस चीज़ के ऊपर बात कर रहा था कि पिछले दिनों जो था वो हमारा बैंकिंग सेक्टर चला फिर उसके बाद नहीं चला। लेकिन आज देखिए कि बैंकिंग सेक्टर ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। तो चीज़ें सेक्टर वाइज़ चलती हैं। फिर आज जो है वो अगर आप ये देखें कि हमारा जो आईटी सेक्टर है वो उस तरह से परफ़ॉर्म नहीं कर पाया। तो दिन होते हैं ना, तो आप अपने सेक्टर का इंतज़ार किया करें। आप सीमेंट सेक्टर देखिए आज कितना अच्छा चला। तो अगर आपके पास भी कोई एक आध सीमेंट का शेयर था, चूँकि आपके पोर्टफ़ोलियो के अंदर उसको डाइवर्सिफ़ाई होना चाहिए। उसमें जो है वो आपके पास सीमेंट सेक्टर के भी शेयर होने चाहिए, उसमें स्टील के भी होने चाहिए, उसमें केमिकल के भी होने चाहिए, उसमें आपका पावर जनरेशन का भी होना चाहिए। कम से कम 4-5 सेक्टर्स के शेयर जो है वो आपके पास मौजूद होने चाहिए। अगर आपने 5 शेयर खरीदने हैं, तो कम से कम 3 सेक्टर का आप इंतखाब ज़रूर कीजिए। और उनमें से अपना पोर्टफोलियो बनाइए ताकि जिस वक़्त मार्केट चले देखिए मार्केट के चलने का क्या मतलब होता है? सेक्टर्स का चलना और सेक्टर्स का चलना क्या होता है? शेयर्स का चलना, इंडिविजुअल कंपनीज़ का चलना। ताकि जिस वक़्त सेक्टर्स की बारी आए, सीमेंट के बाद स्टील की बारी आए या स्टील के बाद आईटी सेक्टर की बारी आए या आईटी के बाद पावर जनरेशन की बारी आए, तो आप उसमें से एग्ज़ीक्यूट कर सकें। तो माशाल्लाह से अब जो हमारा पावर जनरेशन का सेक्टर था, उसने बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस दे दी। और वो उसमें से जिन लोगों ने प्रॉफ़िट टेकिंग करनी थी, उन्होंने प्रॉफ़िट टेकिंग की।
अब किस बात का इंतज़ार है? अब इंतज़ार होगा रिज़ल्ट सीज़न का। और अब इन दिनों जो है वो आपने देखा कि आज जो है वो मिसाल के तौर पर पावर जनरेशन इतना नहीं चला, आईटी सेक्टर इतना नहीं चला, फर्टिलाइज़र सेक्टर में जो सबसे बड़ी भारी भरकम शेयर है वो इतना नहीं चला। तो अब क्या करना चाहिए? मैंने कल भी गुज़ारिश की थी, मैं आज भी गुज़ारिश करूँगा कि जो सेक्टर और जो शेयर्स चल चुके हैं, जो ब्लू चिप नहीं है, जिन्होंने आगे जाके आपको कुछ नहीं देना, लेकिन चलती हुई मार्केट में वो शेयर बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं और कर चुके हैं, उनमें से आप एग्ज़िट लीजिए और ब्लू चिप की तरफ आप अपना रुख मोड़ लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में वो ही शेयर चलेंगे, जो कि नॉर्मल मार्केट में चलते हैं। और अब ये जो एक हाइप थी, वो कल तक इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद 46 की तरफ मार्केट जाएगी, देन वहाँ से मार्केट को डिप लेना होगा, जो कि एक अच्छी डिप होगी, जिस तरह से कि अभी हमने पहले बात की। आगे चलते हैं, इंडिविजुअल्स का थोड़ा-सा जायज़ा ले लेते हैं। मिज़ान बैंक, माशाल्लाह से फिर बैंक अल हबीब है। बैंक अल हबीब बहुत अच्छा शेयर है और आपको याद होना चाहिए कि मैंने इसके हवाले से काफ़ी मर्तबा जो है वो बात कर रखी है। ये जाके ₹42 के ऊपर अड़ गया था और अड़ने के बाद काफ़ी दिन जो है वो उसी के ऊपर ट्रेड करता रहा। ना नफ़ा किया, ना नुकसान किया। तो जिन लोगों के पास है वो अपना-अपना फ़ैसला फ़रमाइए। फिर एमसीबी है, फिर उसके बाद लकी सीमेंट है, पीपीएल है, एचबीएल है, माड़ी है, यूनिटी है, ओजीडीसी। अच्छा, अब ये देखिए कि गुज़िश्ता 2 दिन अगर आपने गौर किया हो और कल ही यही हम अभी हम इसके ऊपर बात कर रहे थे। मेरा ख़्याल है शायद परसों भी हमने बात की थी कि जो हमारा ऑयल एंड गैस सेक्टर नहीं चला, क्योंकि उससे 2-3 दिन पहले वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर चुका था। तो ये बेसिकली बारियाँ होती हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग तो ये रिकमेंड करते हैं, चलें इस पर 2 मिनट बात कर लें फिर आगे चलते हैं। कुछ लोग ये रिकमेंड करते हैं कि आप जो है वो एक सेक्टर में से छलांग लगा के दूसरे सेक्टर में चले जाएँ। और मेरी स्ट्रैटेजी ये होती है कि मैं सेक्टर्स में छलांगे नहीं लगवाता, ना खुद लगाता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि जिन शेयर्स के अंदर आप काम कर रहे हैं, जब वो शेयर परफ़ॉर्म करें, तो आप उनको बेचें, प्रॉफ़िट टेकिंग करें और फिर जब वो शेयर वापस आएँ, तो आप उनको बाय करें और नई पोज़ीशन बनाएँ, ताकि अगली बारी जब आए, तो आप उन्हीं शेयर्स के अंदर काम कर सकें। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप जो शेयर की जो नफ़्सियात है या वो किस तरीके से परफ़ॉर्म करता है, आप उसकी परफ़ॉर्मेंस को समझ सकेंगे। बस मैं आपको छोटी-सी एक मिसाल देता हूँ कि इस वक़्त स्टॉक मार्केट के अंदर 3-4 शेयर ऐसे हैं कि उन शेयर्स की नफ़्सियात से मैं बड़ा बाखूबी जो है ना 100% तो कोई भी श्योर नहीं कह सकता। लेकिन किसी हद तक जो है वो मैं उनकी नफ़्सियात से वाकिफ़ हो चुका हूँ। तो उसमें हमें स्टॉप लॉस भी ज़रूरत अब इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन 90-80% जो है वो हम उसमें स्टॉप लॉस इस्तेमाल नहीं करते। थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाता है कि ये शेयर जो है ये अब इतना चल के फिर इसको वापस आना चाहिए, इसको यहाँ तक ठहरना चाहिए। लेकिन ये एक्सपीरियंस आपको कब होगा? ये एक्सपीरियंस आपको उसी सूरत में होगा कि जब आप अपने आप को थोड़ा-सा स्टेबल करके, थोड़ा मखसूस करके चलने की कोशिश करेंगे और छलांगे नहीं लगाएँगे कि ये सेक्टर चल गया बस इसमें से 10 पैसे 20% सॉरी 10% 2% 4% 3% निकाला अब किसी और तरफ, फिर उस तरफ, फिर उस तरफ। पैसे ज़रूर बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सीखने का मौका नहीं मिलता। तो मेरी जो एक अपनी ज़ाती राय है, जो कि गलत भी हो सकती है, कि मेरी ये ख़्वाहिश होती है कि मैं ज़्यादा इधर-उधर काट-छाँट करने की बजाय चंद मखसूस शेयर्स में काम करने की कोशिश करूँ, उनकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करूँ, ताकि बवक़्त ज़रूरत आप उसमें ट्रेड भी बना सकें और उसमें से एग्ज़िट भी ले सकें। और यही वजह है कि हमने पीपीएल है या ओजीडीसीएल है, इनमें हमने काम किया, इसमें से एग्ज़िट भी लिया, दोबारा हमने जो है वो ट्रेड लेने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ तक अगर कोई चीज़ पहुँचती है, तो हम उसको ज़रूर बाय करेंगे, लेकिन अगर नहीं पहुँचेगी, तो हम इंतज़ार करेंगे एक नई ट्रेड का। लेकिन अभी ये एक बहुत अच्छा वक़्त है कि आप अपनी ट्रेड्स को एग्ज़ीक्यूट और सिक्योर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मार्केट जो है, वो अब अपनी न्यूज़ को तमाम करेगी, बहुत सारी खबरें पाया तकमील तक पहुँच चुकी हैं और कल पहुँच जाएँगी। आगे चलते हैं और बात करते हैं आज की कैंडल की। माशाल्लाह से बहुत अच्छी कैंडल और हिस्टोरिक वो जो है वो आप वॉल्यूम कह सकते हैं कि हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो बड़ा आपको ये नज़र आएगा कि जितना वॉल्यूम आज लगा है, इतना वॉल्यूम लगभग जो है वो तकरीबन कोई जनवरी के महीने में लगा था और उससे पीछे अगर आप जाने की कोशिश करें तो शायद पिछले साल आपको जाना पड़ेगा।
तो बहुत अच्छा हिस्टोरिक वॉल्यूम था, लोगों ने बहुत सारी पोज़ीशनें आज काटी हैं। इसके साथ-साथ अगर आप ये देखें कि अब मुमकिना तौर पर जो रेज़िस्टेंस है मार्केट के पास वो क्या है? तो सीधी-सीधी सी 46,000 का अब ज़ोन जो है वो नज़र आता है। अब ये जितने भी आपको ये रेज़िस्टेंस नज़र आ रही हैं इस वक़्त, ये एक ज़ोन कहलाएगा, ये सारा का सारा। और ये 46,000 से अब ये मामला शुरू हो जाएगा रेज़िस्टेंस का और उसके बाद अगर आप दोस देखें ना मार्केट जो है वो 46 47 45,000 पे चली गई है। अब उसके बाद अगर आप रेज़िस्टेंस जो है वो 100-100 और प 50-50 पॉइंट्स की अगर बनानी शुरू कर देंगे तो वो मेरी तो समझ में वो नहीं आती चीज़। अब रेजिस्टेंस लेवल भी जो हैं, वो जो ज़ोन्स हैं, वो अब आपको बड़े डिक्लेयर करने पड़ेंगे। आपको याद होना चाहिए जिस वक़्त मार्केट जो थी, वो 39,000 पे चल रही थी या 40,000 पे चल रही थी, तो हम रोज़ाना की बुनियाद पर जिस वक़्त ज़ोन डिस्कस करते थे, तो हम कहते थे कि 200 पॉइंट्स का ज़ोन है, 400 पॉइंट्स का ज़ोन है, 500 पॉइंट्स का ज़ोन है। यहाँ पर मार्केट जो है, इसको इस ज़ोन के अंदर जो है वो ट्रेड होगा। यही ये ज़ोन इसका रेजिस्टेंस का है, ये जो ज़ोन है ये इसका सपोर्ट का है। अब इसी तरह से अब ज़ोन जो है उसकी रेंज बढ़ जाएगी और 46,000 से लेकर और उससे अपवर्ड इज़ रफ़ली जो एग्ज़ैक्टली अगर हम देखने की कोशिश करें तो शायद हमें थोड़ा-सा अंदाज़ा हो कि 47,000 और देन अगर हम इसको देखें तो 46,000 अब ये पूरा का पूरा 1,000 पॉइंट्स का एक ज़ोन बनता है, जो कि मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी रेज़िस्टेंस होगा। और इसको होना भी चाहिए। लिहाज़ा देखते हैं कि मार्केट किस तरह से परफ़ॉर्म करती है, लेकिन मेरी ज़ाती तौर पर जो राय है और जो एनालिसिस है, वो ये है कि मार्केट को अब किसी भी वक़्त चूँकि कल एग्ज़ीक्यूशन हो जाएगी, बहुत सारी कन्फर्मेशंस जो आनी थी वो आ चुकी, जो अफ़वाहें थी वो खबरें बन चुकी, वो पाया तकमील तक पहुँच चुकी। अब कुछ नया करने की ज़रूरत है, कुछ नई चीज़ की मार्केट को ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए मार्केट को थोड़ा नीचे आके इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मेरी तो ये राय है, अब देखते हैं कि मार्केट किस तरह से कल परफ़ॉर्म करती है और जो 46,000 का जो ज़ोन बनने जा रहा है, उसको मार्केट जो है वो किस तरह से रेज़िस्ट करती है। हम जिस तरह से तैयारी थी वो मैंने वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस कर दी। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह कल भी जो है वो एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।